बैक टू साइकोलॉजी वेरी इजी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट। जब एरिक्सन की बात आती है तो उनका जो ये काम है मनोसामाजिक विकास के स्तरों का, ये बहुत ज़रूरी और बहुत ही अद्भुत काम है। इस सिद्धांत को अगर आप कोई भी टीचर रिलेटेड आप एग्जामिनेशन देखिए, भले आप रीट की एग्जामिनेशन देखिए, भले आप सीटैट की एग्जामिनेशन देखिए, आपको ये वाली जो थियोरी है ये हर एग्जामिनेशन में काम आने वाली है। एंड जो एनटीए नेट का जो पेपर है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। आज जब हम इसकी शुरुआत करते हैं उससे पहले हमेशा की तरह मैं एक मोटिवेशन का जो आपके साथ कोटेशन डिस्कस करती हूँ वो बताना चाहती हूँ। आज का कोटेशन हमारे एक बहुत ही नोन साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, उनका नाम है विलियम जेम्स। वो कहते हैं एक्ट एज इफ व्हाट यू डू मेक्स अ डिफरेंस, इट डज। मतलब कि आप इस तरह से एक्ट कीजिए, इस तरह से कोई भी काम कीजिए कि आप जो कुछ भी करें वो एक डिफरेंस लाए, वो एक बदलाव लाए। और ऐसा अगर आप करेंगे तो ज़रूर आपको एक बदलाव दिखेगा अपने भीतर और अपने आसपास के वातावरण में भी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज कंसेप्ट। जब हम एरिक्सन के स्टेजेस की बात करते हैं तो आपको एक छोटा सा निमोनिक पहले आपको मैं बता दूं। ये निमोनिक है TAI 4 to the power 4 and G and again I, that is ताई जी, या फिर ताई जी जो है वो 4G यूज करने लग जाती है। जब हम बात करते हैं एरिक्सन की फर्स्ट स्टेज की, फर्स्ट स्टेज है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसको हम साइड बाय साइड हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि हिंदी के अभ्यर्थी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट या फिर विश्वास बनाम अविश्वास। जब बच्चा 0 से 1 ईयर की एज तक का होता है, 0 से लेकर 1 वर्ष तक की आयु का होता है, तब बच्चे के अंदर इस स्टेज को देखा जाता है। इसमें बच्चा या तो पूर्ण तरह से विश्वास बना लेता है चीज़ों पर, या फिर उसके अंदर एक अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। दैट इज द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज। मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज जैसा कि आपको निमोनिक में दिख रहा है ए से मतलब है आपका ऑटोनॉमी वर्सेस मिसट्रस्ट, सॉरी, ऑटोनॉमी वर्सेस गिल्ट। ओके, ऑटोनॉमी वर्सेस गिल्ट का मतलब है कि जब बच्चा 1 से 3 वर्ष तक की आयु में आता है तब उसके अंदर कुछ करने का, या तो उसके अंदर स्वायत्ता का जज्बा जागता है कि वो कुछ करे, या फिर उसके अंदर गिल्ट फीलिंग आ जाती है, एक शर्म की भावना आ जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। तो ऑटोनॉमी वर्सेस गिल्ट, या फिर इंग्लिश में हम, हिंदी में हम कहेंगे उसे स्वायत्ता बनाम शर्म। ओके, गिल्ट या फिर शेम। परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे ही देखे जाते हैं, ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, या तो इनकी सीरीज पूछ ली जाएगी या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस स्टेज के आगे क्या आता है, इस स्टेज के पीछे क्या आता है, या फिर किस स्टेज को की जो विशेषताएं हैं वो किस स्टेज की है। ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं। थर्ड स्टेज अकॉर्डिंग टू एज द निमोनिक इज सिग्निफाइंग, थर्ड स्टेज है आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट।
जब बच्चा 3 से लेकर 5 वर्ष तक की आयु में आ जाता है, 3 to 5 years of age, then the child develops a feeling of taking the initiative. Initiative का मतलब हिंदी में पहल, किसी भी चीज़ की पहल करना, या फिर जो बच्चा है उसके अंदर एक हीन भावना का विकास हो जाता है, हीन भावना उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस हम हीन भावना की बात कर रहे थे वो आती है, पर वहाँ पे शर्म की भावना ज़्यादा आती है। हीन भावना कहाँ पर ज़्यादा देखी गई है? हमारी 3rd स्टेज में देखी गई है। चलते हैं हम 4थी स्टेज तक। अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगली स्टेज पर। इसके बाद में जो स्टेज है वो है इंफीरियोरिटी, सॉरी नॉट इंफीरियोरिटी, इट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अब आप समझते हैं इंडस्ट्री का मतलब क्या हो सकता है? इंडस्ट्री का मतलब है कि बच्चे के अंदर कुछ ऐसा अपने आप परिश्रम, कुछ मेहनत करने की भावना डेवलप होती है। बच्चा उद्यमी हो जाता है, बच्चा मेहनती हो जाता है। तो जब बच्चा मेहनती हो जाता है तब उसके अंदर कुछ परिश्रम करने का जो भाव आता है वो इस स्तर पे आता है। और ये जो स्टेज देखी गई है, दिस इज अराउंड 5 to 12 years of age, 5 से 12 वर्ष तक की आयु में इस स्तर को, इस इस विकास को देखा जाता है। एंड परिश्रम बनाम बच्चा इसमें या तो परिश्रम करेगा या फिर बच्चे के अंदर एक हीन भावना जिसे हम बोलते हैं वह विकसित होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैंने गिल्ट को मैंने हीन भावना आपके समक्ष रखा। गिल्ट आपका अपराध बोध है, इसको हम हिंदी में अपराध बोध करते हैं। एक्चुअली मैं पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो आपको थोड़ा सा हिंदी में मैं जब ट्रांसलेट करती हूँ थोड़ी सी गलतियाँ मिल सकती हैं, डू बेयर विद इट। सो चलते हैं हम अगली स्तर पे। तो इस स्तर पे क्या होता है, या तो बच्चा परिश्रम करेगा, उद्यमी बनेगा, या फिर बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप हो जाती है। बच्चे के अंदर अपने आप ही बच्चा चुप रहना शुरू कर देगा, बच्चा बोलेगा नहीं, बच्चा आगे आएगा नहीं मेन स्ट्रीम में क्लास में, और ऐसे करते करते बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी आना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगली स्टेज पर। 5वीं स्टेज जब हम देखते हैं वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, जब बच्चा एडोलेसेंट बनता है, तो उसके अंदर या तो वह आइडेंटिटी, उसके अंदर या तो वह पहचान डेवलप करेगा, अपनी एक अलग से पहचान बना लेगा, या फिर उसको अपनी पहचान का क्या हो जाएगा, उसको अपनी पहचान का भ्रम हो जाएगा, जिसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं, जो एरिक्सन की एक बहुत नोन कंसेप्ट है, जो पहचान भ्रम का जो कंसेप्ट है। सो आइडेंटिटी क्राइसिस या फिर रोल कंफ्यूजन, उसको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं अपनी पहचान कैसे बनाऊं। सो ये आपको देखा गया है अराउंड एडोलेसेंस जो होती है हमारी किशोरावस्था में, इस चीज़ को हम ज़्यादा देखते हैं। और इससे ही आपको अपनी जो टीचर्स वाली जो एग्जामिनेशन है, रीट है, सीटेट है, इनमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि बच्चा क्या है, एडोलेसेंस की जो प्रॉब्लम है वहाँ पर हम ज़्यादा बच्चे को देखते हैं, टीचर के साथ ज़्यादा बच्चा कंटैक्ट में आता है। चलते हैं अगली स्टेज पे, 5th स्टेज। और रादर मैं इसको आपके सामने यहाँ पर, अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो हम अगली स्टेज पे चलते हैं। जो अगली स्टेज है हमारी, वो है हमारी 6th स्टेज। 6th स्टेज है आपकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब इंटीमेसी से आप क्या समझते हैं? इंटीमेसी वर्सेस मतलब आत्मीयता,
किसी के भी साथ बच्चा जुड़ जाता है। युवा, ये युवावस्था में ज़्यादा पाई जाती है। युवावस्था की जो शुरुआती दिन होते हैं, शुरुआती वर्ष होते हैं रादर, वहाँ पर इसको आपको देखा जाएगा। ठीक है, अब आत्मीयता वर्ष बनाम आइसोलेशन, मतलब जब अलगाव की स्थिति देखी गई है, जब जो इंडिविजुअल है उसके अंदर हर किसी से अलग रहने की जो भावना डेवलप हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अलगाव बोलते हैं। तो जब इंडिविजुअल के अंदर या तो वो किसी के बहुत क्लोज चला जाएगा, आत्मीयता की भावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और या फिर वो लोगों से दूर चला जाएगा, अलगाव महसूस करेगा। चलते हैं सेकेंड लास्ट स्टेज की तरफ। सेकेंड लास्ट स्टेज उन्होंने बताई है जेनरेटिविटी, जी, जेनरेटिविटी वर्सेस डिस्पेयर, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन और जेनरेटिविटी का मतलब आप समझिए कि जेनरेटिविटी को हम हिंदी में कहते हैं उत्पादकता, मतलब किसी के काम आना। जब आपने देखा होगा अराउंड, जब लोग 50-55 की आयु में होते हैं, आपके पेरेंट्स होंगे शायद से, तो उनके अंदर जो एक भावना होती है वो होती है अपने बच्चों की या फिर किसी औरों की मदद की भावना, या फिर उनको वो क्या देते रहते हैं, बैठकर ज्ञान देते रहते हैं। उनको लगता है कि मैं इनको गाइड करूं, मैं इनको संस्कार दूं, मैं इनको अपनी जो भी मेरे अनुभव है वो इनके साथ शेयर करूं, और ये वो गलतियां ना करें जो मैंने की थी। सो ये जो गुण है ये अराउंड ये आपका 40 to 50 ईयर्स उस टाइम पे ये ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, और तब क्या होता है, या तो इंसान उत्पादकता अपनी बताएगा, या फिर उसके अंदर स्थिरता आ जाएगी, मतलब वो ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करेगा, वो अपने में ही रहेगा। सो ये जो गुण है ये भी देखा गया है लोगों के अंदर। सो जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब अंतिम स्टेज उन्होंने बोली है आपकी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। जब प्रौढ़ अवस्था, जब बुढ़ापे में लोग पहुंच जाते हैं, तब क्या देखा गया है, तब लोगों के अंदर इंटेग्रिटी, एक संपूर्णता का आभास होने लगता है, या फिर वो निराशा दिखाते हैं। तो संपूर्णता मतलब कि उनको लगता है कि उन्होंने जो अपना जीवन जी लिया वो उन्होंने संपूर्ण तरीके से जी लिया, देयर इज नो रिग्रेट, उनको कोई पछतावा नहीं है। और या फिर वो क्या हो जाएंगे, संपूर्णता बनाम निराशा, डिस्पेयर, उनको कोई पछतावा है, उनको कोई गिल्ट है कि काश मैंने अपना जीवन थोड़े और अच्छे ढंग से जी लिया होता, काश मैंने कुछ जो गलतियां की वो ना की होती। तो संपूर्णता बनाम निराशा, और ये अराउंड आपका 45 to 60 आप समझ लीजिए, या फिर आप 50 to 60 ईयर्स की एज को समझ लीजिए। तो यहाँ पर इनको इस तरह से बांटा गया है। अब ये तो बात हुई आपकी टीचर्स लेवल की एग्जामिनेशन की। आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, इनके मतलब को समझ लीजिए, इनके क्रम को समझ लीजिए। क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्रम समझ लिया तो आप 1-2 क्वेश्चंस तो आराम से कर लेंगे अपनी एग्जामिनेशन में। और जब हम एनटीए नेट की बात करते हैं, इट इज़ एन एग्जामिनेशन फुली ओरिएंटेड टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, साइकोलॉजी का पूरी तरह से उस पर होगा का फोकस होगा। तो तब जो है वहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में और पता होना चाहिए। तो तब जो स्टेजेस हैं उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। होप, सेकेंड स्टेज में विल, थर्ड स्टेज में जो है आपका पर्पस, फोर्थ स्टेज में कंपिटेंस, फिफ्थ स्टेज जो है आपकी फाइडेलिटी, सिक्स्थ स्टेज में लव, सेवेंथ स्टेज में केयर एंड एट्थ स्टेज में विजडम।
इस क्रम को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एनटीए नेट में देखने को मिलेंगे। यूजीसी नेट में ये जो क्रम है इससे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, इनको आपको क्रम में अरेंज करना है। सो आपको इस क्रम को लर्न करना पड़ेगा। एंड इसको कैसे आप रिलेट करेंगे कि फर्स्ट स्टेज जो है वहाँ पर बच्चे के अंदर ट्रस्ट होगा या मिसट्रस्ट होगा, तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ होप, एक आशा की भावना होगी। दूसरी स्टेज में उसके अंदर ऑटोनॉमी होगी या फिर शेम होगी, तो एक विल होती है कुछ कर दिखाने का, स्वायत्ता का जिसे भाव बोलते हैं। पर्पस मतलब कि जब बच्चे के अंदर कुछ करने का जज्बा जागता है, जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो जिसे हमने देखा था परिश्रम जब बच्चा करने लगता है। फिर कंपिटेंसी जब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी की स्टेज देखी थी, या तो बच्चा कुछ कर दिखाएगा, उद्यमी हो जाएगा, या फिर बच्चे के अंदर इंफीरियोरिटी की हीन भावना का विकास हो जाएगा। फाइडेलिटी जब बच्चा या तो किसी के साथ आत्मीयता के रिश्ते तय कर लेता है, या फिर उसके अंदर एक रोल कंफ्यूजन हो जाता है, तब फाइडेलिटी की जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है। लव जब इंसान जो है 6th स्टेज पे आता है, जो 6th स्टेज है आपकी वो कहती है कि इंटीमेसी और आइसोलेशन, किसी के साथ आत्मीयता की भावना डेवलप कर देना, या सो द 6th स्टेज इज लव। नाउ लव कहाँ देखा गया है, जो हमारी इंटीमेसी और आइसोलेशन की जो स्टेज है, आत्मीयता बनाम अलगाव। जब इंसान के अंदर ये फीलिंग आने लगती है कि वह किसी से या तो बहुत पूरी तरह से आत्मीय हो जाता है, या फिर एक अलगाव अनुभव करने लग जाता है, अपने आप में रहने लग जाता है। 7वीं स्टेज है, 7th स्टेज इज केयर। जब इंसान जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की स्टेज में आता है, उस टाइम पर वह लोगों के साथ अपनी एक चिंता या फिर किसी के लिए एक केयर की जो भावना है वो दिखाने लगता है। और विजडम कब डेवलप होता है, जब इंसान पूरी आखिरी स्टेज पर होता है ज़िंदगी की, एंड इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, वहाँ पर उसको विजडम उनका जो है वो डेवलप हो जाता है कि कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए और कैसे ज़िंदगी को नहीं जीना चाहिए। सो ये जो एरिक्सन की स्टेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस इससे बहुत आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में। इसको अच्छे से आप अपना तैयार कीजिएगा टॉपिक को, और आराम से आपको अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और यूजीसी नेट में भी आप 1 to 2 क्वेश्चन तो देख ही लेंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया है, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, कंसेप्ट समझ आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें साइकोलॉजी मेड इजी को और नॉलेज और इंस्पिरेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।